जाता है कि न्याय भले ही देर में हो लेकिन होता जरूर है। उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां हमेशा से ही बुलडोजर एक्शन को बदला लेने का प्रतीक बताती है, लेकिन इस बार बुलडोजर के दो रूप देखने को मिले हैं और दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। एक तरफ तो यूपी में बुलडोजर एक्शन धड़ल्ले से हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 27 लोगों पर केस भी हो गया है। तो चलिए पूरी कहानी और दोनों रूप आपको बताते हैं हमारी आज की स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। खबर की शुरुआत करते हैं और पहले आपको बताते हैं कि वाराणसी में आखिर क्यों बुलडोजर गरजा है। दरअसल वाराणसी में बने रहे राफवे के स्टेशन के लिए यहां के हृदय स्थल कहे जाने वाले गोदालिया पर बुलडोजर गरजा। 8 दुकानें वाले मकान को ढहा दिया गया। मकान में रहने वाले 2 परिवारों और दुकानदारों ने प्रशासन से कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन केवल 1 घंटे की ही मिली। इस दौरान पूरे सामान भी नहीं समेटे जा सके। नम आंखों से ही दुकानदार और उनके परिवार के सदस्य आशियाना को टूटते देखते रहे। करीब 3 घंटे चली कार्रवाई के दौरान पहले ही सड़क पर एक लेन पर यातायात रोक दिया गया। वाराणसी रेलवे स्टेशन से गदौलिया तक बनने वाले रोपवे का यही 4 मंजिला अंतिम स्टेशन बना है। 16 बिस्वा जमीन इसके लिए यहाँ पर मिली है। इसकी जमीन पर एक जर्जर भवन में 8 दुकानें चल रही थी। इस भवन में 2 परिवार भी रहते थे। अब दोनों परिवार भी सड़क पर आ गए हैं। कुछ दिनों पहले भी एक भवन को ध्वस्त किया गया था, तब दुकानदार और व्यापारी नेता भी विरोध में सामने आ गए थे। प्रशासन ने दुकानदार से दस्तावेज भी लाने को कहा, लेकिन वो दिखा नहीं सके थे। इसके बाद जब बुलडोजर पहुंचा तो एक बार फिर दुकानदारों और परिवारों ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी, जिससे प्रशासनिक एवं वीडियो के अफसरों ने ठुकरा दिया। प्रशासन ने केवल 1 घंटे की मोहलत दी। इस दौरान सभी अपने पूरे सामान भी नहीं समेट सके। बुलडोजर ने गरजना शुरू किया तो दुकानदार और उनके परिवार के साथ इसमें रहने वाले 2 परिवारों के सदस्य नम आंखों से अपने आशियाना ढूंढते रहे। वाराणसी रेलवे स्टेशन के गदौलिया के बीच रोपवे प्रोजेक्ट का अंतिम टावर नहीं बनाया जा सका। पिलर के साथ ही 4 मंजिला स्टेशन और दुकानें भी बनेगी। अधिकारियों ने हालांकि दुकानदारों को मुआवजा मिलने का आश्वासन दिया है, वहीं लीज धारक को भी मुआवजे के प्रावधान के तहत लाभ मिलने की बात कही है। बोले कि यहाँ के दुकानदारों को रोपवे स्टेशन परिसर में दुकान आवंटित की जाएगी। वीडीए सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र ने बताया कि ये जमीन सरकारी है। कुछ साल पहले इसकी लीज समाप्त हो चुकी है। भवन का पीछे का बड़ा हिस्सा खाली था, वहां कबाड़ पड़े हुए थे। वीडीए अधिकारी ने स्थानीय लोगों के गिरजाघर चौराहे से गदौलिया के बीच अन्य भवनों के भी ध्वस्तीकरण के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान संयुक्त सचिव परमानंद यादव, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड की प्रोजेक्ट मैनेजर पूजा मिश्रा मौजूद रही। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो यूपी से ही कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। दरअसल यूपी के महाराजगंज से सड़क के चौड़ीकरण के लिए घरों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई अब अफसरों पर उल्टी पड़ने लगी है। अब तत्कालीन डीएम, तत्कालीन एडीएम, तत्कालीन एडिशनल एसपी, तत्कालीन कोतवाल सहित 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मामले में 26 नामजद आरोपी है। केस याचिकाकर्ता मनोज टिब्रेवाल की तहरीर के आधार पर महाराजगंज की कोतवाली में दर्ज किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था। 6 नवंबर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पार्दीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा था कि प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी के घरों में घुसना, तोड़ना अराजकता है। पीठ ने सड़कें चौड़ी करने एवं अतिक्रमण हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए ये टिप्पणी की थी।
पीठ ने यूपी सरकार को महाराजगंज के हादिम नगर इलाके में 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए घरों को तोड़े जाने के मसले पर पीड़ित मनोज टिब्रेवाल की ओर से भेजे पत्र पर 2020 में स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले में ये आदेश दिया था। कोर्ट ने सड़क चौड़ा करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर लोगों के घरों को तोड़े जाने पर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए महाराजगंज में लोगों के घरों को तोड़ने के लिए अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही को अत्याचारी कृत्य और अवैध बताते हुए कहा था कि आप यानी राज्य सरकार रातों रात लोगों के घरों को बुलडोजर से नहीं गिरा सकते। सुनवाई के दौरान जस्टिस पादरीवाला ने यूपी सरकार से कहा था कि आप घर में रहने वाले लोगों को खाली करने का समय नहीं देते। घरेलू सामानों का क्या? किसी भी तरह की कार्यवाही के लिए उचित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि लोगों ने सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण किया था। इस पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि वो 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था, हम इसे सुन रहे हैं, लेकिन आप इस बारे में कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि तथ्यों से साफ पता चलता है कि कार्यवाही करने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि कार्यवाही में 123 अवैध निर्माण थे। इस पर जस्टिस पादरीवाला ने यूपी सरकार से कहा कि आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि लोगों का घर अवैध था? आपने 1960 से क्या किया है? पिछले 50 साल से आप क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी राज्य सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्य की रक्षा कर रहे हैं। जस्टिस पादरीवाला ने राज्य सरकार के वकील से कहा था कि आपने अधिकारियों ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से मनमानापूर्ण कार्यवाही है। आप केवल मौके पर गए और लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया। आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए नहीं कह सकते हैं। उचित सूचना होनी चाहिए। पीठ के NHRC की जांच रिपोर्ट पर गौर किया था, जिसमें खुलासा हुआ था कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कथित अतिक्रमण से कहीं अधिक व्यापक थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यूपी के मुख्य सचिव को अवैध तरीके से लोगों के घरों को तोड़ने के पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया था। पीठ ने मुख्य सचिव को अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की जांच कर सभी को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने न सिर्फ याचिकाकर्ता मनोज टिब्रेवाल बल्कि अन्य लोगों के घर को तोड़े जाने की कार्यवाही की जांच करने और 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा था। पीठ ने यूपी सरकार को जांच के बाद कानून की प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही सचित उचित कार्यवाही करने का भी आदेश दिया था। सड़क चौड़ीकरण के दौरान साल 2019 में महाराजगंज में 100 में से अधिक मकानों दुकानों में तोड़फोड़ हुई थी। कई मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला था तो बहुत ने खुद ही अपना आशियाना तोड़कर अतिक्रमण की जद से बाहर आने की कोशिश की थी। महाराजगंज शहर के फेरदा रोड का 2019 में चौड़ीकरण हो रहा था। सड़क के दोनों किनारों पर नाले के साथ साइड रोड बनाने का काम शुरू हुआ था। शहर के मुख्य चौराहे से लेकर जिला मुख्यालय तक 100 से अधिक मकान व दुकान दोनों ओर चिन्हित किए गए थे जो अतिक्रमण की जद में आ रहे थे। NHAI ने मकानों व दुकानों पर लाल मार्क लगाए। शुरुआत में 2 मकानों का अतिक्रमण JCB से हटाया गया तो बहुत ने खुद मजदूर लगाकर मकानों को तोड़वाया। इसी बीच मुख्य चौराहे पर स्थित पत्रकार मनोज टिब्रेवाल ने मकान में 13 सितंबर 2019 को JCB लगाकर तोड़ा गया था। इस मामले में मनोज टिब्रेवाला का कहना है कि उनके दादा ने 1960 में
बेनामी में ये जमीन खरीदी थी। जिला प्रशासन ने उनके मकान को गिरवा दिया था और 123 लोगों के मकान दहशत फैलाकर खुद तोड़वा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जबरन अवैध तरीके से मकान गिराने की बात करते हुए राज्य सरकार को तत्काल 25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। सभी दोषियों के खिलाफ जांच का आदेश हुआ है और 1 महीने के अंदर सभी दोषियों के खिलाफ क्रिमिनल और विभागीय कार्यवाही करने को कहा है। कहा कि इस फैसले से सभी को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हुआ है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरफ तो बुलडोजर जमकर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अफसरों पर भी केस हो रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।